बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। वक्फ कानून के विरोध में किशनगंज में आयोजित वक्फ कानून विरोधी जलसे की ऐतिहासिक सफलता ने संपूर्ण बिहार की राजनीति को बुरी तरह से झकझोर दिया और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार के इस 24 विधानसभा क्षेत्र वाले सीमांचल में किसी भी सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत में संशय बना रहेगा। मुस्लिम एकजुटता को देखते हुए इस आशंका को बल मिलता दिखाई दे रहा है। जदयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम इस संपूर्ण सीमांचल में बिहार की सत्तारूढ़ दल जदयू के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित रहे और इस क्षेत्र में सेमी चीफ मिनिस्टर की भूमिका में नजर आते रहे। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में उन्होंने अपनी उक्त ठसक को लात मारकर खुद को क्षेत्र से सौजातीय बिरादरी से जोड़ लिया और इस क्रम में उन्होंने एक दिन पहले ही जदयू से इस्तीफा दे दिया। किशनगंज में आयोजित वक्फ कानून विरोधी जलसे में शरीक होने के लिए जब मास्टर मुजाहिद आलम सड़क पर निकले तो उनके पीछे 2 से 2.5 किलोमीटर तक के लंबे जन सैलाब एनडीए सरकार और जदयू व नीतीश विरोधी नारा लगाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस बीच कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान मंच से उपस्थित हजार की भीड़ की एकजुटता को देखकर खुश हो रहे थे। जलसे में शरीक राजद विधायक अंसार नईमी, सऊब आलम, इजहार अस्फी सहित तमाम राजद नेताओं के हौसले बुलंद करने के लिए जलसे के मंच पर राजद सांसद मनोज झा भी राजद विधान पार्षद कारी सुहैब के साथ पहुंचे, जबकि पूरी शिद्दत से वक्फ कानून का विरोध करने के लिए कांग्रेस के किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के साथ किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन भी आ पहुंचे। राजद के किशनगंज जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक कबरुल हुदा के अनुसार इस क्षेत्र में फिरका प्रस्त ताकतों की कोई गुंजाइश अब नहीं रही और यह क्षेत्र विशुद्ध सेकुलर दलों की ही आखेट स्थली बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस बाबत सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने सभी तरह की दलीय भावना और प्रतिबद्धता को दरकिनार करके जिस प्रकार की एकजुट ताकत का प्रदर्शन करके सरकार को सीधा झटका दिया है और सत्तारूढ़ दल का होता उजारा है, उससे साबित हो गया है कि बिहार में एनडीए की सारी संभावनाएं अगले विधानसभा चुनाव के दौरान धूल धूसरित हो जा सकती है। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। इसके खिलाफ में वक्फ मूवमेंट के थ्रू वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के द्वारा उसके बैनर तले एक विशाल जनसभा का यहाँ पर प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे प्रदेश से आए हुए मनोज झा जी यहाँ पर मौजूद थे और हमारे फैजुर रहमान फैज साहब जो हमारे पार्टी के इस जिला के प्रभारी हैं, कारी सुहैब साहब हैं, अनवार साहब से जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे और इसके अलावा सभी दल के हमारे विधायकगण, सभी दल के नेतागण और सभी संजीव के लोगों ने यहाँ पर आकर के हाजिरी दिया है। ये काला कानून वापस हो इसके लिए प्रोटेस्ट किया है और पुरजोर तरीके से हम लोगों ने कहा है कि ये काला कानून वापस ले। ये जो देश के अंदर में भ्रम फैला रहे हैं, देश के अंदर में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, देश का संविधान के साथ ये खिलवाड़ है, देश का संविधान को तार तार करने के लिए जो नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने मिलकर सारे लोग एक साथ होकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और इस प्रोटेस्ट से ये हम लोग बता रहे हैं देश के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ये काला कानून वापस लो, नहीं तो ये प्रोटेस्ट आगे तक जारी रहेगा। मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्व विधायक किशनगंज, वर्तमान में जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज जिला किशनगंज। सर्टिफाइड हिंदू नहीं है वो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी इस लड़ाई में अगर जेल जाने की बात आएगी तो बिल्कुल ये हिंदू भाई, ये क्षत्रिय जो देश को गृह युद्ध से बचाना चाहता है, ये देश को जो है कुछ पार्टियां
जहर फैला करके गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है, लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू उनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज इस जलसे में जहाँ एक तरफ हमारे गार्जियन अभिभावक अख्तरुल ईमान साहब बैठे हैं और दूसरी तरफ जावेद साहब बैठे हैं, यही 1 साल पहले का माहौल जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो माहौल भी था, वो गर्माहट भी था। लेकिन आज ये दोनों व्यक्ति एक मंच पे एक मसले के लिए, एक मकसद को लेकर के लड़ रहे हैं, दिखाता है कि आपकी ताकत बहुत मजबूत हो गई है। अपने छोटे छोटे मंसूबे को, छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़ करके हमको अपने बड़े मकसद को देखना है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी पूरी बात को रख करके अपनी बात को खत्म करूंगा। करके मारा जाएगा, फांसी की जगह कहा गया कि तुमको सांप से कटवाया जाएगा। उस व्यक्ति को खड़ा किया गया, शीशे के उस पार पानी था, पानी से सांप आता हुआ दिखाया गया। उस मुजरिम को मालूम नहीं था कि शीशे के वो शीशा भी बीच में है, सांप और उसके बीच में दरमियान एक शीशा है, उसको पता नहीं था। उस व्यक्ति को दिखाया गया कि पानी से सांप चलता हुआ आ रहा है। जब सांप नजदीक आया, उसके चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढक दिया गया और केवल उसको एक पिन चुभाया गया, केवल एक पिन चुभाया गया। उस व्यक्ति को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया और वो मर जाता है। तो ये डर, ये जहर जो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है और आपको आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई साहब, मैं हिंदू, क्या मैं अपने मंदिर में किसी मुसलमान भाई को कबूल करूंगा कि मेरे मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान भाई आए? मैं नहीं कबूल करूंगा। तो फिर मैं क्यों कहूंगा कि मुसलमान के ट्रस्ट में, वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को उसमें शामिल किया जाए? ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। राइट ऑफ। नमस्कार, आदाब। वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन जलसे की सदारत कर रहे हैं अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड